संतों का संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। नारद जी एक अपनी कथा सुनाते हैं। मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था, अहम पुरातीत भवे भवम मुने। ब्राह्मण दासी के यहाँ मेरा जन्म हुआ, और जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म लेते ही पिताजी दुनिया से चले गए। माँ बेचारी बहुत दुख काटी। मैं कितना बड़ा भागा कि जन्म भी हुआ तो ब्राह्मण दासी के यहाँ, और जन्म लेते ही पिताजी जैसे आराम हो गए। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ, संतों के यहाँ सेवा करती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत पधारे चातुर्मास यज्ञ करने के लिए। उन संतों की सेवा मेरी माँ करती थी, और उनका जो प्रसाद बचता था मैं भी ले लेता था। प्रसाद जूठा नहीं होता। संत की सेवा करेंगे तो जो मिलेगा वही प्रसाद होगा। संत के यहाँ डिनर नहीं होता, लंच नहीं होता, नाश्ता नहीं होता, उनके यहाँ प्रसाद होता है। संतों के प्रसाद पाने से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई महाराज। और जब संत महात्मा अनुष्ठान करके जाने लगे तो हमने भी कहा कि हम भी साथ चलेंगे। महात्मा बोले नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ अभी है, और माँ के जीते जी अगर तू चला जाएगा तो फिर माँ का सहारा कौन बनेगा? और लोग कहेंगे कि साधु बाबा आए और हमारे बच्चे को भगा ले। और माता जी लोग सोचती है मेरा बच्चा भले ही उग्रवादी बन जाए, आतंकवादी बन जाए, लेकिन साधु न बने। अगर किसी माँ का बेटा साधु बन जाए तो रोज रोती है, और जा जाकर के तरह तरह झाड़ फूंक कराती है, बाबा कोई मती मारी है, मेरा बेटा लौट कर। बेटा क्रिमिनल हो गया इसके लिए नहीं रोती, अपराधी हो गया नहीं रोती, बेटा बुरी रास्ते पर, बुरे रास्ते पर चल रहा है इसके लिए माँ को दुख नहीं। लेकिन बेटा यदि साधु हो गया तो माँ को बड़ा। अरे दुनिया की नजर में भले ही वो माँ कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में संतों की दृष्टि में तो पुत्रवती वही है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। महाराज नारद जी सोचने लगे मेरी माँ मेरे जीवन में व्यवधान बन गई। एक दिन नारद जी कहते हैं जब महात्मा चले गए तो माँ गाय दुहने गई और उसको सांप ने डस लिया। माँ मर गई, मैं अकेला हो गया। और जब माँ मरी, अकेले हो गए हम, तो मृत्यु और भगवान दोनों के बीच में हम चले गए। मन में भाव आया कि शरीर जल्दी छूटे, और दूसरा भाव ये आया कि भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान के दर्शन की धारणा बनाकर जंगल में गया। बहुत भयानक जीव वहां बोल रहे थे। एक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया तो भगवान तो दिखाई दिए, पर भगवान चले गए, ठहरे नहीं। मैं सोचने लगा क्या करूं, तो आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुम हमारा पूर्ण दर्शन नहीं कर सकते, तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। इस शरीर से तुम्हें पूर्ण दर्शन का स्वाद नहीं मिलेगा। देवर्षि नारद मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे, और मृत्यु आई कैसे? जैसे आकाश में बिजली चमकती। देखिए मौत कब आ जाए कोई पता नहीं। संत लोग कहते हैं कि खबर नहीं पल की, और बात करे कल की, कोई ठिकाना है? देवर्षि नारद कहते हैं शरीर छूटा, और जब शरीर छूट गया तो सृष्टि का प्रलय हुआ, और उस प्रलय में सारी सृष्टि भगवान में समाहित हो गई। और जब भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया, सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायतम सुसज्जतः
हजार युग बाद जब भगवान प्रकट सृष्टि का विस्तार करना चाहे तो मरीच आदि प्रकट हुए और भगवान के गोद से मेरा जन्म हुआ और मैं ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र नारद हुआ। मेरा नाम नारद हुआ। नारद किसे कहते हैं? नारम अज्ञानम द्यति खंड्यति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन कर दे, समन कर दे, उसका नाम नारद है। और नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान दे उसका नाम नारद है। और व्यवहार की दृष्टि से हम देखें तो जिनकी बात कभी रद्द न हो उनका नाम नारद है। देवर्षि नारद कहते हैं मैं गया भगवान के लोक और भगवान ने मुझे पीड़ा दी। भगवान के यहां जाकर मैं भगवत गुणगान कर रहा था। भगवान प्रसन्न होकर पीड़ा दे। देव दत्ता मां पीड़ा, देव दत्ता मां पीड़ा, देव दत्ता मां पीड़ा, देव दत्ता मां पीड़ा। स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देव दत्ता इमां, देव दत्ता इमां पीड़ा। मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा। गायमान चराम्यां, देव दत्ता इमां पीड़ा, देव दत्ता इमां पीड़ा। स्वर ब्रह्म विभूषिता, देव दत्ता, देव दत्ता, देव दत्ता। भगवान की दी हुई वीणा बजा करके मैं गायन करता हूं। देवर्षि नारद अपने पावन पूर्व चरित्रों को सुनाकर भगवान व्यास को, जो अपने पिता से भागवत प्राप्त थी, उसी का उपदेश कर रहे। ये भागवत सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया और भगवान नारद ने भगवान वेद व्यास को दिया।